प्रणाम स्वामी जी। एक सद्गुरु के क्या आध्यात्मिक कर्म होते हैं, और अब ये संघ जो बन रहा है, तो आपका ये जो आध्यात्मिक कर्म है, ये सब साधकों के साथ एक साथ ही है या अलग अलग इंडिविजुअली है? ये बताने की कृपा कीजिए। हाँ, यह एक कर्म प्रारब्ध से जुड़ा हुआ टेक्निकल क्वेश्चन है कि यहाँ जो भी बीइंग है वह किसी कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला को जी रही है। बीइंग का मतलब ही यही है कि वह किसी कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला को जी रही है। यदि वो कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला को नहीं जी रही है तो बीइंग रहेगी नहीं, जो इंडिविजुअल बीइंग है वह रहेगी नहीं। अब कोई व्यक्ति उच्च अवस्था को प्राप्त हो गया, सद्गुरु हो गया, एनलाइटेंड हो गया, बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, तो लेकिन उसके बावजूद भी वह शरीर में मौजूद है का अर्थ है कि कर्म प्रारब्ध की जो श्रृंखला है वह श्रृंखला अभी पूरी तरह से डिज़ॉल्व नहीं हुई है, पूरी तरह से विच्छिन्न नहीं हुई है, उसमें अभी कुछ शेष बचा है। यह इस बात का संकेत है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल यदि सर्वाइव कर रहा है तो सर्वाइव करने का अर्थ है कि कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला चल रही है। चाहे बुद्ध शरीर में रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे राम रहे हों, चाहे ओशो रहे हों, चाहे कबीर रहे हों, चाहे नानक रहे हों, जब तक वो शरीर में रहे हैं इसका अर्थ यह है कि वो किसी कर्म प्रारब्ध श्रृंखला के प्रवाह में है। वह प्रवाह कर्म प्रारब्ध श्रृंखला का प्रवाह है। एक्चुअली हमें लगता है कि वह कोई व्यक्ति हैं, कि ये कबीर हैं, ये नानक हैं, ये ओशो हैं। न वो कबीर है, न वो नानक है, न वो ओशो है, न कृष्ण है। वे कर्म प्रारब्ध के का एक प्रवाह है, कर्म प्रारब्ध का एक प्रवाह मात्र है और कुछ नहीं है। अब कर्म प्रारब्ध का एक प्रवाह मात्र है और वह एक व्यक्ति के रूप में भास रहा है, वह एक व्यक्ति के रूप में भास रहा है। क्योंकि वह प्रवाह जो है, प्रवाह का सेपरेशन है, वह स्ट्रीम जो है ना, एक सेपरेट स्ट्रीम है। वह बहुत गौर से देखोगे, बहुत ऊंचाई से देखोगे तो सब एक मात्र स्ट्रीम तो एक ही है, नृत्य तो एक ही है ना। लेकिन उसमें फिर भी जो है अलग अलग स्ट्रीम्स बन जाती हैं। समुद्र में देखो ना, समुद्र तो एक ही है, उसका पानी एक ही है, उसमें कितनी लहरें एक साथ दिखाई पड़ती हैं, हजारों लाखों लहरें जो है एक साथ दिखाई पड़ती हैं। वह तो एक ही है, दूसरा दो तो हुआ ही नहीं ना। समुद्र वही है, समुद्र का ही पानी है, लेकिन लहरें अलग अलग है, उनकी स्ट्रीम अलग अलग है। और वह स्ट्रीम जो बन रही है उसकी श्रृंखला है, एक पूरी कार्यकारण एक श्रृंखला है। उसको पीछे से धक्के पड़ रहे हैं, उस हिसाब से वो आगे बढ़ रही है। और जिस प्रकार के धक्के पड़ रहे हैं तो उसकी आगे शेपिंग कब क्या कैसी बनेगी वो लगभग तयशुदा है। कि हवाओं का इतना प्रवाह है और हवाओं का प्रवाह अपने किसी और प्रवाह को फॉलो कर रहा है, उसको भी धक्के पड़ रहे हैं। तो कहाँ क्या होगा, तो वह धक्के जो है हवाओं के कितने कहाँ पहुँचेंगे, उस लहर की उस सिचुएशन पर, किस लहर को कितना प्रभावित करेंगे, किस स्तर पर कहाँ प्रभावित करेंगे। और इधर जो है, जो उसका प्रवाह है, पीछे से लहरों का प्रवाह, वह उसको कितना धक्का देगा, उस आधार पर उस लहर की गति तय होती है। और वह जो धक्के हैं, वह धक्कों के कारण वह स्ट्रीम चलती है। बहुत सारे धक्के हैं ना, वो धक्कों के कारण वह स्ट्रीम चल रही है। अब वह जो स्ट्रीम जो चल रही है धक्कों के कारण, वह अगलों को भी धक्का दे रही है। मतलब जो धक्का दे रहा है वह अलग बात है, जो धक्का खा रहा है, धक्का खाते हुए फिर किसी दूसरे को धक्का दे रहा है। धक्का खा रहा है तो मतलब वो प्रवाह में तो अगले को धक्का दे रहा है। तो सब जो है धक्कों का खेल है। किसका खेल है? धक्कों का खेल है। इसे हमने समझाया था कि संघात जो है अनंत संघात है ना, अनंत संघात है और किसी सूक्ष्म क्षणांश में है। संघात किसी सूक्ष्म क्षणांश में है। और यह जो है जिस बिंदु पर संघात पड़ना है, ऐसे बिंदु बहुतेरे हैं, अनंत बिंदु हैं,
अनंत बिंदु हैं और सभी बिंदुओं पर संघात है, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रवाह है। प्रवाह का अर्थ है उस प्रवाह के धक्के तो पड़ेंगे ना, उसको संघात कहें। संघात शब्द कई बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा, उसे ये मान लो कि एक चोट या एक धक्का कह लो, धक्के से ज़्यादा अच्छा है। संघात का अर्थ होता है चोट, लेकिन यह धक्का शब्द ज़्यादा प्रभावी सा दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे धक्के एक साथ पड़ रहे हैं तो वो चोट हो गई। अलग अलग तरह जगहों के धक्के पड़ रहे हैं तो वो सारे धक्के जो है मिलकर एक जगह जो है एक संघनित चोट हो जाते हैं किसी क्षणांश में। तो वह जो है उससे बिंदु अपडेट होता है, और वह बिंदु जो है लगातार चोट खा रहा है, लगातार धक्के खा रहा है, और धक्के खाते रहने के कारण उसका कोई स्वरूप, कोई नाम रूप बन जाता है उन धक्कों के कारण। ये नाम रूप कोई विशिष्ट गुण नहीं है, ये धक्कों का परिणाम है। जैसे नाम रूप को तुम विशिष्ट गुण मानते हो ना, ये विशिष्ट गुण नहीं है, सिर्फ धक्कों का परिणाम है। कि बहुत सारे धक्के लगातार पड़ रहे हैं, उन धक्कों के कारण कोई व्यक्ति जो है व्यक्ति की तरह कुछ भास रहा है। तो धक्के लगातार पड़ रहे हैं तो कोई बिंदु वहाँ पर बन गया है, बिंदु की तरह आभासित है, बिंदु की तरह व्यवहार कर रहा है, बिंदु की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए कोई नाम रूप जैसा वहाँ पर कुछ बन रहा है। अब लहर है, लहर जो है लहर अलग से दिख रही होती है, जबकि वो अलग है नहीं, लेकिन अलग से दिख रही होती है। उसका कोई नाम रूप अलग से दिखता है, हर लहर का नाम रूप थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखता है। उसका आकार प्रकार, उसके चलने के ढंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क होता है ना। तो वहाँ पर जो है कि इंडिविजुअलिटी जैसी कोई चीज़ पैदा हो जाती है, जबकि वो इंडिविजुअल है नहीं। तो ये जो बहुत सारे धक्के हैं, इन धक्कों का परिणाम हो तुम या हम, तुम या हम भी वही हैं, धक्कों का ही तो परिणाम है। तो यह जो है, चाहे ओशो है, चाहे कबीर हैं, चाहे नानक है, चाहे कृष्ण हैं, है ना, ये सब क्या है, स्ट्रीम्स हैं, धक्कों की स्ट्रीम्स हैं। उन धक्कों से स्ट्रीम, बहुत सारी स्ट्रीम्स पैदा हो रही हैं, अनंत स्ट्रीम्स पैदा हो रही हैं। तो स्ट्रीम का फिर उसको कब कहाँ कितने धक्के पड़ेंगे, वो धक्के कहाँ कहाँ ले जाएंगे, कैसे कैसे ले जाएंगे। देखो कि पीछे को, इस धक्के को पीछे का धक्का पड़ रहा है, पीछे के धक्के को इसका धक्का पड़ रहा है, तो उसकी धक्का इसको इतना प्रभावित करेगा, ये इसको इतना प्रभावित करेगा, ये इतना प्रभावित करेगा, उसके पीछे का धक्का इतना, उसके पीछे का धक्का इतना, है ना। तो वो जो तयशुदा है, इसलिए ज्योतिष काम करता है ना। तो जो है ऐसा है कि एक बात जो है जैसे कही जाती है ना, कई जगह कई बात कही जाती है तो बात बड़ी अपीलिंग हो जाती है, ठीक है ना। पार्थ सारथी राजगोपालाचारी हुए, है ना, उन्होंने एक जगह कहीं कहा कि मैं से एक उंगली भी उठाता हूँ तो पूरे अस्तित्व में कुछ ना कुछ हलचल होती है, पूरे अस्तित्व कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, पूरा अस्तित्व प्रभावित होता है। मैं एक उंगली भी उठाता हूँ, पूरा अस्तित्व कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन उसकी तफसील नहीं दी उन्होंने, तफसील नहीं दी उन्होंने। तो अब वो तफसील हम दे देते कि एक उंगली यदि मैं कहीं उठाता हूँ तो पूरे कॉस्मॉस में, पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांड में सब जगह इसका असर पड़ता है, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। सब जुड़ा हुआ है कार्तिक, उसके कारण जो है कोई धक्का, कुछ धक्के इसके कारण तय होंगे। वो आगे धक्का पड़ेगा, वो आगे धक्का पड़ेगा, वो आगे धक्का पड़ेगा, धक्कों की श्रृंखला जो है वो प्रभावित हो रही है। हर हलन चलन जो है धक्कों की श्रृंखला को प्रभावित कर रही है, और है धक्कों का परिणाम। मजे की बात, हर मोमेंट जो है किसी धक्के का परिणाम है, हर हलचल जो है, हर घटना जो है किसी धक्के का परिणाम है, बहुत सारे धक्कों का परिणाम है, और वह अगले धक्कों को तय कर रही है, वह अगले धक्कों को तय कर रही है। तो सब सुसंयोजित है, मतलब एक दूसरे पे आश्रित है, अन्योन्याश्रित है ना। अब वो ख्याल आ रहा है, उन्होंने कबीर दास जी ने कहा ना, अंधा अंधम ठेलिया दोनों को पड़ंत, उसकी पैरोडी बना सकते हैं, है ना। धक्का धक्कम पे लिया धक्कों को जो है आगे बढ़ा रहे और वो जो है वो जन्मा रहे हैं, वो उन्हें अगली श्रृंखलाओं को अपडेट कर रहे हैं। ये बड़ा गहन विज्ञान है। ये विज्ञान अभी कहीं ओपन नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसे भी धक्कों का बहुत बड़ा खेल है, और ये धक्कों का सातत्य जो है ना, ये कर्म श्रृंखला है कि अब जो है उसको ये धक्का पड़ा, तो ये धक्का जो पड़ा तो अभी अगले धक्कों को कैसे प्रभावित करेगा, अगले धक्कों को कैसे जन्म देगा, है ना।
तो फिर वह जो धक्का पड़ा है अब वह आगे वो करता चला जाएगा, और ये धक्का जो पड़ गया है, इस धक्के के कारण वहाँ पर कोई क्रिएशन हो गया, कोई चीज़ क्रिएट हो गई है, उस धक्के के कारण कोई एनर्जी मूवमेंट वहाँ बन गया, कोई मूवमेंट बन गया है, वह अगले धक्कों को आमंत्रित करेगा, वह अगले धक्कों को आमंत्रित करेगा, फिर अगलों को वो धक्का देगा। बहुत सारे धक्के पड़ रहे हैं किसी बिंदु पर, तो अब जो है उस बिंदु का एक ऐसा कुछ वो बन गया कि अब जो है वो अगलों को प्रभावित करेगा। इस बीच में उसके अगले धक्के पड़ेंगे तो अगले धक्कों को आमंत्रित भी करेगा कि किस प्रकार के धक्के उसे चाहिए, उस प्रकार के धक्के वो आमंत्रित करेगा और अगले को उस प्रकार के धक्के देगा। इसलिए संसार इतना वैविध्यपूर्ण है और उसका एक इतना बड़ा संयोजन है कि वो धक्के भी जो है आमंत्रित किए जाते हैं कि कौन से धक्के, है ना, इसी को बोलते हैं आकर्षण। आकर्षण बोलते हैं ना कि तुम्हारे आकर्षण क्या है, मतलब आकर्षण का मतलब ये है कि तुम खास किस्म के धक्कों को आमंत्रित कर रहे हो, ठीक है ना। अब किसी को जो है अपना कोई धक्का पसंद है, कौन सा धक्का पसंद है, इस प्रकार का धक्का पसंद, मतलब उसे गर्लफ्रेंड ढूंढनी है, मतलब वो वाले धक्के चाहिए या बॉयफ्रेंड ढूंढना है, वो पर्टिकुलर किस्म के धक्के जो है वो आमंत्रित कर रहा है ना। और वो आने के बाद में वो ढूंढ लेगा और वो धक्के उसको पड़ने चालू हो जाएंगे, फिर वो धक्के उसके पूरे आगे कर्म प्रारब्ध को तय करेंगे, है ना। यही धक्के जो है आमंत्रित करते हैं। वो अपना जो है माँ बाप कहते हैं कि तेरी शादी करनी है, ऊपर से ना नखरे दिखाते हैं और अंदर से खुश होते हैं कि हाँ हाँ ठीक हो रहा है, मतलब वो आमंत्रण है, खास किस्म के धक्कों का आमंत्रण है। और फिर वो धक्के जो है आगे बहुत सारे धक्के तय करेंगे जीवन भर जो है वो धक्के चलते रहेंगे कि अब इन धक्कों का यह परिणाम होगा, है ना। सुबह प्रेम प्यार होगा, शाम को झगड़ा होगा, रात को फिर प्यार हो जाएगा, फिर बहस होगी, फिर यह होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, है ना। इस बीच में बच्चे पैदा हो जाएंगे फिर उन बच्चों को धक्का देना है और बच्चे उनको धक्का देंगे है ना। उस शादी ब्याह से बहुत सारे नए संबंध बनेंगे। नए संबंध मतलब नए धक्के देने वाले केंद्र जितने भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, मित्र क्या करते हैं, अलग किस्म का धक्का देते हैं। उस प्रकार के धक्कों को हम आमंत्रित करते हैं और वो फिर धक्के देते हैं, उस प्रकार की चोटें मारते रहते हैं। तो विशिष्ट प्रकार के हम धक्के आमंत्रित करते हैं और फिर जो है उस कारण फिर जो है उसका हमें तो फिर अपेक्षा रहती है ना कि भी ये धक्के इस प्रकार के हैं, लेकिन वो उस धक्कों के पीछे वाले धक्के जो उनका हमें पता नहीं होता है कि बाद वाले धक्के कैसे रहेंगे। हमें लगता है नहीं धक्का ऐसा ही हो, ये सुखद होगा, है ना। सारे धक्के जो आमंत्रित किए जाते हैं उस प्रकार के धक्के कुछ अपना जो है सुखद से होंगे। मालूम है वेदना है, वेदना, वेद यानी चोट, धक्का, वेद यानी चोट, वेदना यानी खास किस्म का धक्का, है ना। दुख दर्द ये सब वेदना, सुख भी वेदना है, दुख भी वेदना है, संवेदना, है ना। वेदना, संवेदना, जो कुछ भी है, दुख है, सुख है, जितने भी प्रकार की चीजें ना सब वेदना है। जिनसे भी तुम प्रभावित होते हो वो वेदना है। वेदना का अर्थ है तुम जिनसे भी प्रभावित होते हो वह सब वेदना है। और ये वेदना जो है यानी धक्का, यह तय करता है कि अगले धक्कों की श्रृंखला क्या होगी। तुम उन धक्कों से तय करते हो, है ना। ये धक्का अच्छा है, ये धक्का गड़बड़ है, ये धक्का नहीं चाहिए, ये धक्का चाहिए। कुछ धक्के तुम्हें पसंद नहीं और फिर तुम्हें उन धक्कों में फिर ये दिखता है कि अरे ये धक्का तो शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा गड़बड़ दिखता है, ऐसा वाला धक्का, मामला क्या है ना। लेकिन उन धक्कों को तुम रोक भी नहीं पाते, रोकने का संघर्ष करते हो, है ना। और अंदर कुछ बटा बटा सा हो जाता है कि कुछ जो है आकर्षण बना हुआ है कि नहीं ये चाहिए ही, उसका एडिक्शन बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है ना। दुख, बहुत सारे लोग हैं ना दुख के बगैर नहीं जी सकते, खास किस्म का दुख है ना उसके बगैर नहीं जी सकते। पति पत्नी जो है ना, कई पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में बड़ा संघर्ष होता है, बड़ा खींचतान होती है ना। और जो है वो विचार करते हैं
अरे ये मर क्यों नहीं जाती, और वो बोलता है अरे ये गया है ऑफिस, मर ही जाए भाई, वापस क्यों आएगा, आ रहा है। तो ऐसा जो है खूब अपना दिन में कई बार विचार आते हैं, ठीक है ना, और गुस्सा होते हैं, यह होता है, ऐसा सब कुछ होता है। और बाय द वे किसी कारण से वो मायके चली गई कुछ दिन के लिए, या फिर वो ऑफिस के काम से कहीं बंदा चला गया हफ्ते 10 दिन, तो गुजारना मुश्किल होता है उसके बगैर। उसके साथ में रहना भी मुश्किल है और उसके बिना गुजारा भी मुश्किल है, क्योंकि एडिक्शन हो गया, अंदर की क्रेविंग है कि नहीं वही चाहिए, वह सामने चाहिए, उसके कोई झगड़ा चाहिए, उसको 2 बातें कही जाए, उसकी 2 बातें सुनी जाए, खींचतान हो, उस खींचतान का एडिक्शन हो जाता है ना। जो बड़े थोड़े अच्छे संबंध होते हैं ना, रिलैक्स वाले, उसमें पति पत्नी के, और वो डेथ एक्सपायर हो जाता है ना कोई, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा मामला लगता है। अरे इनके बीच में तो बड़ा अच्छा संबंध है, तो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए ना, ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए ना, नहीं होती, नहीं होती। जिन पति पत्नी के बीच में जो है ना संबंध मधुर नहीं है, बहुत खींचतान है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, अटपटा संबंध है ना, उनके बीच में से कोई मर जाए ना, तो दूसरे जीवन साथी को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरा जीवन साथी ज़्यादा नहीं जी पाता, जल्दी मर जाएगा, वो भी जल्दी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वही चीज़ चाहिए, ढूंढेगा कोई नया रिलेशन, ढूंढेगा कि ऐसा ही रिलेशन मिले, और वही खोजता है। जैसे एक गर्लफ्रेंड से वो हो गया ना, एक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया ना, तो दूसरा जो ढूंढते हैं ना, कुछ दिनों बाद वो फिर ऐसा लगता है कि अरे उसी की कॉपी है। कुछ दिन तक नया नया दिखता है, कुछ दिनों बाद लगता है कि अरे उसी की कॉपी है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर तीसरा ढूंढते हैं तो फिर चक्कर। मामला समझ में नहीं आता कि ये वही कैसे निकलते हैं, है ना, वही कैसे निकलते हैं, बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अब वह जो है कितना आश्चर्यजनक है, गौर से देखो कि कितना आश्चर्यजनक है। कि वही जो हम ढूंढते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी गर्लफ्रेंड न मिले, ऐसा बॉयफ्रेंड न मिले। क्या चाहते हैं कि ऐसा बॉयफ्रेंड अब नहीं मिलना चाहिए, ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलना चाहिए जिनसे ब्रेकअप हो गया, ये गड़बड़ है। लेकिन अगला ढूंढोगे तो बिल्कुल उस वही ढूंढ लेते हो। माजरा क्या है, मतलब तुम्हारे आकर्षण फिक्स होते, तुम उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हो, वो तुम्हारा एडिक्शन हो गया है, वो तुम्हारा क्या हो गया है, एडिक्शन हो गया है, तुम्हें वही एडिक्शन चाहिए। अब जो है शराबी है, वो शराब पीता है ना, और किसी भी शराबी से पूछो तो कहता है मैं कोई शौक से शराब पीता हूँ, मजबूरी है, इतना स्ट्रेस है, इतना फलाना है, क्या करें, पीना पड़ता है, इसके बगैर ऐसा नहीं होता, इसके बगैर वैसा नहीं होता। शराबी अपनी शराब को जस्टिफाई करता है और कहता है मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है, और छोड़ता भी नहीं है, द्वंद्व में फंसा हुआ रहता है। वो उसे छोड़ना चाहता है और छोड़ता भी नहीं है, और जितना छोड़ना चाहता है उतनी और मजबूती से पकड़ बनती जाती है। जो शराब छोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है ना, वो शराब छोड़ नहीं पाता है, देखा है ना। और हर शराबी जो शराब छोड़ने की बात करता है, बहुत सारे शराबी आ जाते हैं, उनको धुत आकर के पैर पकड़ लेते हैं, महाराज मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मुझ पे कृपा करो, शराब मेरी छुड़वा दो। अरे शराब में तुम्हारी कैसे छुड़वाऊंगा, शराब पकड़ी तुमने और छुड़वाऊं मैं, पकड़ी तुमने है तो छोड़ो भी तुम। अब उनसे कहता हूँ कि देखो तुम फालतू की बात मत करो, शराब छोड़ने की तुम कोशिश करते रहते हो ना, हाँ कब से कर रहे हो, बोले सालों से कर रहे हैं। शराब छूटी क्या, अरे मैंने 10 बार छोड़ चुका हूँ। मतलब कोई बोले ब्रह्मचर्य, कोई बोले मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत 10 बार लिया है। है ना, बड़ा मजाक है ना। तो वैसे बोले शराब में जो है 10 बार छोड़ चुका हूँ, और छोड़ चुकी फिर वापस पकड़ ली, तो मतलब क्या है, स्वीकार कर लो ना, शराब पियो, मजे से पियो, बुढ़ा भाग मोलस्ते की हूँ, प्रेम पूर्वक पियो, आनंद से पियो।
शराब की लत बड़ी इसलिए रही है कि पी भी रहे हो और एक हिस्सा बोलता है कि गलत काम कर रहे हो, पाप है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना, पी भी रहे हो, इसलिए तुम फंसे हुए हो। यदि तुम, कोई भी शराबी है वो प्रेम पूर्वक शराब पिए, बड़े आनंद से, परम स्वीकार भाव से, और जब शराब पिए तो टीवी न देखे, मोबाइल न देखे, किसी से गपशप न करे, सिर्फ शराब पिए आनंद से, घूट 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 आनंद से शराब पिए, और इस भाव से पिए क्योंकि ये सबसे पवित्र काम है दुनिया का। मंदिर मस्जिद की पूजा, यज्ञ, हवन, ध्यान, साधना, सब ये मामूली चीज़ें, गौड़ चीज़ें। सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कृत्य है शराब पीना, इससे महान कृत्य कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। परमात्मा को याद करना, ध्यान साधना, कोई बेकार की बातें हैं। तो सबसे पवित्र कृत्य क्या है? शराब पीना। इस भाव से कोई शराब पिए, और ऐसा नहीं गट गट गट, एक एक घुट बड़े प्रेम से आनंद से पिए, मन में द्वंद्व द्वैत नहीं होना चाहिए। दूसरा पैग पी के बता दे, वही पैग उसका आखिरी पैग हो जाएगा, वही पैग उसका परितृप्ति हो जाएगी। द्वैत नहीं है ना, द्वंद्व नहीं है ना, बटा हुआ नहीं है ना। तो जब पूरी तरह से उसे भोग लेगा, मुक्ति का क्या अर्थ है? भोगना। कैसे भोगना? सम्यक भोग। सम्यक भोग से मुक्ति होती है। मुक्ति कैसे होती है? सम्यक भोग से। सम्यक भोग नहीं करोगे मुक्ति होती नहीं। तो वहाँ क्या हुआ? सम्यक भोग हो गया, वननेस के साथ। द्वंद्व नहीं है ना। तुम बोल रहे हो पाप भी है, गलत भी, और पी भी रहे हो। अरे पाप गलत है तो मत पीना, नहीं बोले उसके बगैर चलता भी नहीं है। तो यदि द्वंद्व द्वैत ना हो, वननेस हो, है ना, उस वननेस में, उस स्थिति में जहाँ सब कुछ एक हो गया है, कहीं पे कोई द्वंद्व द्वैत बचा नहीं, कोई बंटवारा नहीं बचा है, तो वहाँ पर जो है उस स्थिति में, उस पवित्र भाव दशा, पवित्रता का मतलब ये होता है कि उस समय हम द्वंद्व द्वैत में ही नहीं, पवित्रता की पवित्र स्थिति है ना। पवित्रता का मतलब होता है कि वहाँ द्वैत द्वंद्व नहीं बचा। ये कभी और अनफोल्ड कर देंगे। पवित्रता का अर्थ होता है द्वंद्व द्वैत नहीं बचा। तो उस भाव में यदि हैं तो फिर वह जो है क्या हो जाएगी? संतुष्टि हो जाएगी, परितृप्ति हो जाएगी। तृप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि बटे बटे हो। यदि बटे बटे नहीं हो, वननेस में हो, परिपूर्णता में हो, जागे हुए हो, और जो कर रहे हो उसके साथ एक हो, है ना, उसको बोलेंगे राइट रेजोनेंस, उसमें हो, तो तुम्हें परितृप्ति हो जाएगी। उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोहराने की जरूरत है, इसका अर्थ है भोगते समय तुम होश में नहीं थे, भोगते समय तुम बटे बटे। होश में नहीं थे का मतलब डायवर्जन था, 2 काम एक साथ कर रहे थे, 3 एक साथ कर रहे थे, 4 एक साथ कर रहे थे, दिमाग अलग अलग बटा हुआ था। दिमाग का मतलब बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या है? जो चेतना को तोड़ देती है। बुद्धि का क्या अर्थ होता है? बुद्धि जब एक्टिव है तो क्या काम करती है? चेतना को तोड़ देती है। एनालाइज करती है तो तोड़ेगी ना, पक्ष विपक्ष, है ना। और बहुत सारी स्ट्रीम्स बह रही हैं तो वो खंड 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 खंड, इसको क्या बोलते हैं? सीजोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं? सीजोफ्रेनिया। एबनॉर्मल होते हैं ना, सीजोफ्रेनिक यानी एबनॉर्मल। मेंटल डिसऑर्डर है ना, मेंटल डिजीज है, क्रॉनिक है, कॉमन है, सबको है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, सभी तो सीजोफ्रेनिक है ना। तो अपना जो है बटे बटे होने के कारण सम्यक भोग नहीं हो पाता। सम्यक भोग नहीं होगा तो परितृप्ति होगी ही नहीं, है ना, परितृप्ति संभव ही नहीं है। अब जो है यदि सम्यक भोग हो गया तो परितृप्ति होगी, परितृप्ति होगी तो दोहराने की जरूरत क्या है? भोग परिपूर्ण हो गया, है ना। इसलिए सम्यक भोग किसी भी चीज को, काम वासना हो या कुछ भी और हो, लोभ हो, लालच हो, जो भी चीजें हैं, यह इसलिए बार बार दोहर रहा है कि सम्यक भोग नहीं है। हमें लग रहा है हम गलत भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। अरे भाई सही है, ऐसा करके करो ना। वो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अपराध बोध न हो तो पाप होता ही नहीं। अपराध बोध यदि न हो तो पाप होता ही नहीं, कर्म प्रारब्ध बनता ही नहीं। कैसे बनेगा? अपराध बोध न हो तो हत्या कर दो, पाप बनेगा ही नहीं।
बोलते हैं अरे आप क्या बोलते हो कि हत्या भी कर दो और पाप नहीं बनेगा। अरे भाई, जब होश में हो, सजग हो, होश में हो, सजग हो, उस स्थिति में क्या होगा? पाप हो सकता है, हत्या हो सकती है। वहां पर जो अपराध बोध पैदा ही नहीं होगा। अपराध बोध द्वंद्व के कारण पैदा होता है। अपराध जो है, अपराध को एनालाइज किया ना, कैटेगराइज किया ना कि ये अपराध है, तभी तो अपराध बोध हो रहा है ना। अंदर से टूटे टूटे हो तभी तो अपराध बोध हो रहा है ना। अंदर से टूटे टूटे नहीं हो, वननेस में हो, तो फिर जो है वहां तो द्वंद्व होगा ही नहीं, द्वैत हुआ ही नहीं, वहां होश होगा पूरी तरह से। तो होश पूर्वक किसी की हत्या हो सकती है क्या? पाप घटेगा ही नहीं। ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि किसी की हत्या करो, है ना। अब वहां जो है, अब वहां की एक सिचुएशन थी उस समय की, तात्कालिक से जो भी सिचुएशन रही होगी उस हिसाब से रही होगी कि तू कौन होता है मारने वाला, तू तो निमित्त हो जा, तू मारने वाला है ही नहीं, वो तो मरे ही हुए, वो तो होना ही है, तू निमित्त मात्र है। तू अपने आप को करता क्यों मान रहा है? तू करता नहीं है। वो एक अलग घटना हो गई। लेकिन एक सामान्य आज की परिवेश परिस्थिति की हम बात करें तो जो है, यदि होश है, सजगता है, सहजता है, मतलब वननेस है, उस वननेस में कोई पाप घट सकता है क्या? पाप घटता ही तभी जब तुम द्वंद्व में रहोगे, बटे बटे रहोगे। एक हिस्सा बोलता है ऐसा, एक हिस्सा बोलता है ऐसा। समस्या यही है बटे बटे होने की। तो अब शराबी है या कोई भी नशा पता कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो बटा बटा है। बटा बटा है तो वहाँ परितृप्ति हो नहीं सकती। तो सम्यक भोग, सम्यक भोग का अर्थ होता है कि हम बटे बटे नहीं हैं, हम बटे बटे नहीं हैं। तो जो है उसके साथ में परिपूर्णता में है, परम स्वीकार की भाव दशा में है। जैसे को तैसा जाना जा रहा है, जो भी घट रहा है घटने दो, और से जाना जा रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगी? परितृप्ति हो जाएगी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब संसार एक मिस्ट्री स्कूल है। मिस्ट्री स्कूल का मतलब तुमको वह सारी चीज़ें जीनी है जो तुमने पहले भी जी हैं, लेकिन सम्यक भोग नहीं था, तुम होश में नहीं थे, तुम बटे बटे थे, तुम बटे बटे थे, तो तुमने ठीक से जिया नहीं। ठीक से नहीं जिया तो उससे क्या हो गया? कर्म प्रारब्ध निर्मित हो गया। तुम्हें धक्का पड़ा तो धक्के को जैसा तका तैसा जानना था, तो तुम अपना लड़ भी रहे थे, धक्का नहीं पड़ना चाहिए, ये धक्का अच्छा है, ये धक्का बुरा है, इस धक्के से ऐसा होता है ना। कैटेगराइज करे थे, ये धक्का पाप का है, ये धक्का पुण्य का है, ये धक्का ऐसा है, ये धक्का वैसा है, यह शुभ है, यह अशुभ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें शामिल है ना। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, शामिल है ना। तो इस सारी चीज़ों में तुम क्या हो? बटे बटे हो ना, बटे बटे हो। ऐसा होना चाहिए का अर्थ है तुम इस प्रकार के धक्के आमंत्रित कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए का मतलब इन प्रकार के धक्कों से तुम लड़ रहे हो कि ये धक्का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये वाला धक्का चाहिए, अच्छा धक्का है, सुख वाला धक्का है। कुछ धक्कों को तुम आमंत्रित कर रहे हो, कुछ के साथ तुम संघर्ष कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार से कर्म श्रृंखला चलती है ना। तुम्हारे आकर्षण और विकर्षण जो है वह है, और वह पूरी श्रृंखला को तय करते हैं। आकर्षण और विकर्षण के पैटर्न्स बने हुए हैं, है ना। पैटर्न्स तुम्हारे भीतर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अपडेट होते चलते हैं, और वो किन्हीं श्रृंखलाओं से होकर के धक्के आते हैं। वो श्रृंखलाएं भी अपनी जगह तय हैं, है ना। ग्रह नक्षत्र, ये इनका प्रभाव, उनका प्रभाव, ऐसा वैसा, सब श्रृंखलाएं बनी हुई है ना। भाई चंद्रमा का धक्का पड़ता है ना, तभी तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, धक्का पड़ता है ना, आकर्षण है ना उसका धक्का पड़ता है, तब चेतना में भी धक्का पड़ता है, दिमाग में, बुद्धि में पड़ता है ना धक्का। चंद्रमा का प्रभाव मन पे सबसे ज्यादा है ना। तो चंद्रमा का प्रभाव मन से ज्यादा है, इसलिए लूनाटिक बोलते हैं, जिसपे चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव है
और बैड इफेक्ट्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूनाटिक। कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, सारे मेंटल डिसऑर्डर्स की जड़ें जाकर देखोगे तो चंद्रमा में निकलेंगी। तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव होता है क्या? नहीं नहीं, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है। जितने भी अच्छे कवि हैं ना, सब चंद्र से प्रभावित हैं। जो स्वाभाविक कवि हैं, चंद्रमा का प्रभाव है तब तो कवि है ना। वो बहुत अच्छी परिकल्पनाएं करते हैं, कुछ करते हैं, है ना। इनोवेशन वाले बुद्ध से प्रभावित है ना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग बुद्ध से प्रभावित है ना। न्याय से प्रभावित है, साधना से प्रभावित है, मतलब शनि से प्रभावित है। तो ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। कौन सी तरंगे कहाँ क्या काम करेंगी, वो धक्के तो चल रहे हैं ना, हर ग्रह नक्षत्र के अपने धक्के हैं ना। तो अब तुम तय करते हो कि मैंने इस जगह पे जन्म लेना है, यहाँ पर इसका धक्का ये है। अब ज्योतिष में गणना होती है ना, जन्म कहाँ हुआ, कौन से अक्षांश में, कौन से देशांश में, है ना। उज्जैन वाला सेंटर है कि कोई दूसरा वाला सेंटर है। उज्जैन वाले का एरिया इतना है, ये साउथ वाले में इस जगह का एरिया इतना है, उस जगह का एरिया इतना है ना। कौन से अक्षांश कौन से देशांश में जन्म लिया, तो उस प्रकार से वो चीज़ें काम करेंगी। ऐसा नहीं उस घड़ी नक्षत्र में बहुत सारे लोग जन्मे होंगे पूरी धरती पर, सबके भाग्य अलग अलग हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण यह भी है कि वो अलग अलग इसलिए होंगे कि उनके अक्षांश देशांश अलग है। तो वहाँ पर जो धक्का, चंद्रमा का धक्का यहाँ भी पड़ रहा है वहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन अलग अलग पड़ रहा है, एक जैसा धक्का नहीं है ना समय में। और पहला इंप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। बच्चा जो पैदा होता है उसमें फर्स्ट इंप्रेशन जैसे ही पड़ेगा, जैसे वो गर्भ से बाहर आएगा, उसको जो झटके पड़ेंगे वो झटके जो बहुत कुछ तय कर देते हैं। हालांकि पुराने जन्मों के कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला तो है ही, वो ब्लूप्रिंट तो है ही ना, वो ब्लूप्रिंट तो है ही। वो ब्लूप्रिंट आकर के उसमें मर्ज हुआ है और धीरे धीरे वो अनफोल्ड होगा, है ना। साल 6 महीने में अलग होता है बच्चा, साल भर में अलग होता है, वो धीरे धीरे कुछ सीखता है। तो उसमें जो है वो सिखाया जितना जाता है उससे कई गुना ज़्यादा सीखता है, मालूम है। बच्चे को तुम जितना सिखाते हो उससे कई गुना ज़्यादा सीखता है। तो मुझे लगता है हमने सिखाया, अरे नहीं बाबा, वो सीखा सिखाया है ना। तुम थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर रहे हो, पूरा कासमास उसमें लगा हुआ है, तुम अकेले थोड़े ना लगे हुए। पूरी अनंतता उसमें समाहित है, पूरी अनंतता उसमें समाहित है। अरे प्रयोग कर लो ना, प्रयोग हुए, बड़ा सा गमला लो मजबूत वाला, मस्त प्रयोग करना है, लंबा प्रयोग करो, किए गए हैं। लो ना 1-2 लाख रुपए का गमला मजबूत वाला बनवाओ ना, अच्छी वाली मिट्टी बढ़िया, गमले का वजन पूरा नाप तोल लो, है ना, महंगे वाले तराजू से, जिसमें मिलीग्राम से भी छोटे आंकड़े में बराबर नाप सको, मिट्टी बराबर नाप के डाल लो, ठीक है ना। उसमें जो है तुम पौधा लगाओ, बीज जो है बीज डाल रहे हो, बीज को भी नाप के लगा लो, कितने वजन का बीज, है ना। उसमें पूरे सिस्टम बनाओ कि हवा तूफान से जो है मिट्टी उड़नी नहीं चाहिए, उसे पानी दो, उसे पानी देते चलो, है ना। साफ़ सुथरा पानी दो, कीचड़ वाला पानी नहीं देना, तो मिट्टी ऐड हो जाएगी। सब साफ पानी डालना, शुद्ध पानी डालना, वह पानी डालते चलो। और जो है उस बीज को पौधा बनने दो, पौधे को पेड़ बनने दो, ठीक है ना। पेड़ बन जाए तो उस पेड़ को उखाड़ लो, बिल्कुल बहुत अच्छी लंबी चौड़ी शीट्स के साथ में, वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ में, कि वहाँ से जो मिट्टी उड़ के गिरेगी भी वो वापस समेट ली जाएगी, ठीक है ना। उस मिट्टी का वापस वजन करो, गमले का वापस वजन करो, ठीक है ना। बीज तो उसमें समाहित हो गया, ठीक है ना, तो उसका बीज का हिसाब किताब अलग हो गया। अब यह देखो कि हमने उसमें इतना बीज डाला था और इतना बड़ा वृक्ष निकाला उस गमले से। गमले में बड़ा गमला लो, 1000 किलो की मिट्टी डाली थी, है ना। अब इसमें जो हमने 1000 किलो मिट्टी डाल करके 500 किलो का हमने पेड़ निकाल लिया। 1000 किलो मिट्टी डाली थी, 500 किलो का हमने पेड़ निकाल लिया। कितनी मिट्टी बचनी चाहिए? 500 किलो बचना चाहिए ना। अब वहाँ नाप तोल करोगे तो मिट्टी कितनी निकलेगी? 999 किलो और कुछ ग्राम। कितनी निकलेगी?
999 किलो और कुछ ग्राम मिट्टी निकलेगी। अरे 700-800 ग्राम यूज हुई मिट्टी, या 1 किलो मिट्टी, चलो 1 किलो यूज हो गई, 1 किलो मिट्टी यूज हुई और 500 किलो का हमने पेड़ निकाल लिया। अरे पानी ज़्यादा होगा उसमें ना, चलो ठीक है, सुखा लो भाई पेड़ को, अच्छे से सुखा लो, सुखा के मस्त जो है तौल लो, कितना हो गया, 350 किलोग्राम हो गया पेड़। अरे 1 किलो तो मिट्टी लगी तुम्हारी, 350 किलोग्राम का पेड़ आया कहाँ से? कौन सा जादू हो गया? 1 किलो मिट्टी गई, 350 किलोग्राम का पेड़ आ गया सुखाने के बाद में। चमत्कार क्या है? चमत्कार क्या है? पूरा कासमास देता है ना? पूरे कॉस्मास से जाने क्या क्या वो ग्रहण कर रहा है, वो पूरी मिस्ट्री इसमें समाई हुई है। बच्चा जो पैदा होता है, तुम कहते हो कि हमने सब कुछ इसे दिया, ये दिया, तुमने नहीं दिया, वो लंबी यात्रा पर है, नदी नाव संजोग है, तुम्हारे घर आ गया। तुम्हारा बेटा बेटा नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी का बाप नहीं होता, कोई किसी की माँ नहीं होती, कोई किसी का कुछ नहीं होता। कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला है ना? कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला है। और माँ बाप कैसे बन गए, इन्हीं के बीच में क्यों आया? ठीक है, वह भी गुणागणित है, काम तो करता है, आकर्षण है। अब तुम पिछले जन्मों में जिनके साथ रहे, ठीक है ना, संबंध अच्छे पूरे कुछ भी रहे, लेन देन गुणा भाग है, तो उस गुणा भाग को जो है आगे जीना है। आकर्षण विकर्षण बन गए, उस नाम रूप के साथ आकर्षण है। अब वहाँ जो ब्लूप्रिंट बना वो आगे कहीं चला गया, तो ये दूसरा बाद वाला ब्लूप्रिंट बोलता है चलो उसी के पास, वहाँ आकर्षण है विकर्षण है, तो ऐसी जगह जाएगा, उस आकर्षण विकर्षण वाले के साथ में वापस जुड़ेगा। दूर भी हैं तो उनके साथ फिर जाके एक संबंध बनाएगा, है ना? जो भी आकर्षण है और विकर्षण है उनके साथ संबंध बनाएगा, कुछ बॉन्डिंग है ना, उनकी बॉन्डिंग है। वो नहीं होता कहीं वैक्यूम पैदा हो जाता है गर्मियों में, हवा में वैक्यूम नहीं पैदा हो जाता कहीं पे, तो वैक्यूम पैदा होता है तो फिर क्या होता है, चारों तरफ से हवाएं आती हैं, बवंडर उड़ता है, ठीक है ना, वो आकर्षित करती है ना उन हवाओं को, वैक्यूम जो फिर आकर्षित करता है। अब उनसे दूरी हो गई कहीं किसी से, तुम जो है आमंत्रित करोगे या फिर जाओगे, वो उदाहरण कंप्लीट नहीं होते, उदाहरण फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, उदाहरण फिट नहीं बैठ रहा है, हम स्वीकार करें फिट नहीं बैठ रहा है। अब जो है वो जो है ढूंढा जाएगा, जाओगे किसी न किसी प्रकार से जाओगे। अब यहाँ पर जो भी लोग हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, इसमें कुछ आकर्षण वाले हैं, कुछ विकर्षण वाले हैं। आकर्षण वाले और विकर्षण वाले सब आ रहे हैं। आकर्षण वाले ज़्यादा होंगे, विकर्षण वाले कम होंगे, कुछ विकर्षण वाले भी 2-4 आ जाते हैं। उनको फिर अपना जैसे उनका वो लेन देन कंप्लीट होता है, हम कहते हैं राम राम जाओ, जय सिया राम, कुछ गड़बड़ लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब सही फटाफट वो सही आएंगे, कुछ गड़बड़ भी आएंगे, गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे। विकर्षण वाले संबंध रहे होंगे, आते हैं, गड़बड़ियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम, झेलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो गड़बड़ वो कुछ आए थे आपके बीच में, उनको आपने शुरू में उनको आने कैसे दिया आपने, और आए तो आपने जल्दी क्यों नहीं भगाया, उतने समय तक आपने उनको रखा, कुछ को आपने एक्स्ट्रा रोका। माजरा क्या है बताओ तो, हम क्या बताएं, क्या माजरा है, समझ पाओगे? अरे भाई कोई हिसाब किताब बाकी था, है ना, जीरो करना था, तो उनको रोकना पड़ता है, और हिसाब किताब जीरो करना पड़ता है। जीरो हो गया, राम राम, ठीक है ना। विकर्षण वाले थे, उनका राम राम हो गया। आकर्षण वाले हैं तो ये इनके साथ रेजोनेंस अलग किस्म का होगा, है ना। तो अब ये जो है लंबे समय तक आते जाते रहेंगे, ठीक है ना। फिर जिसका जैसे जैसा हिसाब किताब कंप्लीट होते जाएगा तो फिर अपना वैसा वो विदाई होती चली जाएगी, ठीक है ना। कुछ के साथ में बहुत लंबा चलेगा।
बुद्ध पुरुष जो है, ज्ञानी पुरुष जो है, वो शरीर में फिर भी बने रहते हैं, क्योंकि कर्म प्रारब्ध की कुछ श्रृंखलाएं बाकी हैं, है ना। कुछ धक्कों के खेल अभी बाकी हैं। ये धक्कों के खेल को कहते हैं लीला। इसको कहते हैं लीला। ये धक्कों का खेल है ना। धक्कों पे धक्के चल रहे हैं। धक्के ही तो है, धक्कों के अलावा क्या है? धक्के ही तो है ना। हर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वह अपना अगलों को धक्के दे रहा है ना। वहाँ उस लेवल पे भी काम चल रहा है और ऊपर के लेवल पे भी काम चल रहा है। तो वह जो समूहगत रूप में है, कोई नाम रूप है, वह धक्के खा रहा है और धक्के दे रहा है। वह भी धक्के खा रहा है और धक्के दे रहा है। सब धक्कों का खेल है। सब प्रकंपन मात्र है। जो कुछ हो रहा है ना, सब प्रकंपन है, गतियां है, प्रवाह है। पूरा जगत, पूरा संसार प्रवाह मात्र है, ऊर्जाओं का प्रवाह है। और उन ऊर्जाओं की स्ट्रीम्स बन रही हैं। समुद्र वही है और लहरें उसमें अलग अलग दिख रही हैं। पैदा हो रही है, नष्ट हो रही है, पैदा हो रही है, नष्ट हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है वह सब चल रहा है। कुछ चीज़ें पैदा होकर नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हो रही है मतलब रूपांतरित हो रही है। नष्ट होकर मतलब, और लहर नष्ट हो गई तो उतना पानी गायब हो गया, ऐसा नहीं। पानी वही है, वही पानी है। फिर उसमें से है ना, फिर से अगली लहर बनेगी। पानी गायब, लहर मर गई मतलब पानी मर गया। पानी थोड़ी ना मरता है। पानी वही का वही है, उतना का उतना ही है। समुद्र में पानी उतना का उतना ही, घटा बढ़ा नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार की लहरें बनती रहती हैं। तो चेतना का जो है अनंत सागर है और चेतना के ऊपर लहरें चल रही हैं, है ना। मन की, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना। जोर से पूछना पड़ेगा, वहीं से पूछो। गुरुजी, बिना ये सारी चीजें डिसॉल्व हुए भी मुक्ति हो सकती है और उसके बाद हम इन कर्मों को पूरा करते रह सकते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है कि बहुत सारे कर्मों को डिसॉल्व कर देते हैं ना, तब जो है आत्मज्ञान घटता है। और आत्मज्ञान घट जाने के बाद में भी कुछ चीज़ें बकाया रह जाती हैं। तो बकाया रह जाती हैं तो उनका हिसाब किताब फिर क्लियर करना पड़ता है। तो ये जो है ना, जैसे प्रश्न था ना कि ये सद्गुरु कोई भी होते हैं तो उनके साथ जो भी लोगों का रेजोनेंस बैठ रहा है, उनके पास आते हैं और उनके पास रहना पड़ता है। तो ये सब कर्म प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज़ है क्या? यही तो प्रश्न का मूल आधार तो यही है ना, कि कर्म प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज़ है, तभी तो रेजोनेंस में आ रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, है ना। ऐसा है ना। फंसाई तो ऐसे गया है ना भाई। वह जो सतगुरु है मतलब वो पिछले जन्म में भी उसकी पूरी क्षमता थी कि वह जो है परिपूर्ण मुक्त हो जाए, लेकिन मुक्त होने नहीं दिया जाता। कुछ को तो कुछ जन्म पहले से ही फंसाने का प्रोग्राम चालू हो जाता है। कुछ जन्म पहले से, 10, 20, 25 जन्म, 50 जन्म पहले से ही फंसाने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके माध्यम से कुछ ऐसे रेजोनेंस बिठा ले जाते हैं, है ना। और उन संबंधों को, उन कर्म प्रारब्धकों ने जीना पड़ता है। वो सहयोग वाले संबंध होते हैं। कर्म प्रारब्ध सहयोग का रहता है और जो है किसी प्रकार से झांसा दे करके, किसी प्रकार से प्रभाव पैदा करके वचन दिलवा दिए जाते हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं हूं ना। बोल तो दिया, फंस गए ना, मैं हूं ना। चिंता मत करो, मैं हूं, अरे संभाल लेंगे, अरे हो जाएगा। ये सब जो है फंसावट है। ऐसी फंसावटें पैदा करवा दी जाती हैं और अंदर एक वासना पैदा की जाती है। सद्गुरु जो बनते हैं ये वासना है, वासना के कारण बनते हैं। एक और गुण भी ऐसा ही है। हाँ, ये सब वासना ही तो है। वासना का ही तो प्रकार है ना। मतलब वह जो है करुणा होती है, वह करुणा से कहते हैं अरे नहीं चिंता मत करो, मैं हूँ, ये तो करुणा है। लेकिन ये करुणा फंसाती है। करुणा जो है फंसाती है। करुणा किसी बहुत सारे तलों से मुक्त कर देती, लेकिन किसी तल पे जाके फंसा भी देती। सभी तलों से मुक्त थोड़ी ना करेगी, किसी उच्च तल पे ले जाके फंसाएगी। निम्न तलों में नहीं फंसाएगी, उच्च तलों में फंसाएगी। भाई 64 डायमेंशन की क्या जरूरत है? 2 ही डायमेंशन होने थे। खेल ही खेलना था तो 3 होने थे। त्रिगुणा है तो 3 होने थे। 64 की क्या जरूरत है?
खेल में 64 की क्या जरूरत है? अरे भाई इतने किस्म के भाव होते हैं, हैं? तो इतने अलग अलग किस्म के भाव होते हैं, है ना? प्रेम है, वो सहानुभूति है, दया है, सहानुभूति है, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है। देखो तो वो सब मिलती जुलती चीजें तो है, लेकिन थोड़ा फर्क भी है। चीज वही, लेकिन उसके तल अलग अलग है। तो जिस चीज को जियोगे उस डायमेंशन में जाके फंसोगे। है तो फंसावट ही ना, वासना का ही तो प्रकार है ना, वासना का ही तो प्रकार है। ये थोड़ा मीठा प्रकार है, मीठी वासना है ना? तो वह जो है ये सारी वासनाएं, और जिस तल को जी रहे हो उस तल में जाके फंसोगे। सूक्ष्म तल को जी रहे हो तो सूक्ष्म तल लोकों में जाके फंसोगे। अलग अलग लोग हैं, तो करुणा है तो करुणा से जुड़े हुए उच्च तल में जाके फंसोगे। करुणा भी तो फंसाएगी ना। इसी कारण एक वहम पैदा हो गया भगवान बुद्ध के बारे में। एक कथा जबरदस्ती की पैदा हो गई, है ना, कि भगवान बुद्ध जो है जब वो पहुंच गए कहाँ पर, मोक्ष के द्वार पर, तो देवताओं ने, द्वारपालों ने, देवताओं ने, सबने मिलकर स्वागत किया। स्वागत किया कि बनते आइए, हम आपकी प्रतीक्षा में थे, आप भीतर प्रवेश करें। तो कहती है कथा कि वो खड़े हो गए गेट पर, मैं यहीं खड़े रहूँगा, भीतर नहीं आऊँगा। तो देवताओं ने निवेदन किया, बनते क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, आपका काम पूरा हो गया, आप आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मैं यहाँ तब तक खड़ा रहूँगा जब तक कि सारे नहीं आ जाते, जब तक कि सारे भीतर प्रवेश नहीं कर जाते। सारे भीतर प्रवेश करेंगे तभी मैं भीतर प्रवेश करूँगा, तो मेरा सहयोग अनवरत बना रहेगा। ये करुणा है, कथा है, सच बिल्कुल नहीं है। ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा होगा क्या कि वो गेट पे जाके खड़े हो गए? वो गेट जो है किसी बड़ी फैब्रिकेशन कंपनी ने का बनाया हुआ था, उस पे द्वारपाल थे, उनकी नियुक्ति भी किसी कंपनी के माध्यम से हुई रही होगी, है ना। द्वारपाल भी जो है फिर किसी न किसी कहीं अच्छी पढ़ाई करी होगी तभी तो नौकरी मिली होगी ना। वहाँ का द्वारपाल ऐसे सिक्योरिटी, हाँ बहुत हाई फाई सिक्योरिटी रही होगी, तब बहुत अनुभव रहा होगा, कई जगह उसने ड्यूटी करी होगी, कई सर्टिफिकेट रहे होंगे, तब तो वहाँ पे द्वारपाल की नौकरी मिली होगी ना, नहीं मिली होगी। तो उस पागलपन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो हम खोलेंगे तो फिर उल्टा सीधा फिर खोलता चला जाता है, ठीक है ना। तो स्वामी जी, ये लास्ट बर्थ का ही होता है या फिर और भी जन्मों से जुड़ाव होता है कर्म क्या? श्रृंखला का? सदगुरु के साथ कर्म श्रृंखला का जो प्रभाव है, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट बर्थ का है ना, या ना, और भी? ना, 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 ऐसा कुछ भी नहीं लास्ट बर्थ का। वो कई जन्मों का भी हो सकता है, कई जन्मों का भी हो सकता है। हमारे पास जो बैठे हुए लोग हैं वो हो सकता है 10 जन्म, 20 जन्म, 25 जन्म से हर बार अपना टकरा रहे, हर बार चले आ रहे हैं, है ना, हर बार चले आते हैं। अब जो है, अब जो आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग वही आ रहे हैं ना हमारे पास जिनका केतु 12वें स्थान में, या फिर वो इस स्थिति में हैं कि केतु 12वें स्थान में न भी हो तो भी उनका काम बनने वाला है। या तो सगदागामी होंगे, या अनागामी होंगे, या मुक्त होंगे। इस प्रकार के लोग ज़्यादा आ रहे हैं ना। या तो सगदागामी होंगे यानी एक जन्म और होगा, या अनागामी होंगे यानी कि उनका यहाँ जन्म नहीं होगा, उच्च लोक में जन्म होगा, त्रसित लोक में। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं ना, उन लोग कथाएं कहती हैं कि त्रसित लोक में फंसे हुए हैं, हायर डायमेंशन में जाके 64वें लोक में जाके फंसे हुए हैं, त्रसित लोक में फंसे हुए हैं। तो जो है अनागामी मतलब उनको फिर नीचे जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं से उनकी मुक्ति हो जाती। बहुत थिन रहता है ना, वो पिघल जाता है अपने आप, एकदम ऐसी लेयर रहती है, लेयर जैसी दिखती नहीं, वो लगभग मुक्त ही है, कोई बाधा बैरियर दिखता ही नहीं है, वो है भी लेकिन दिखता नहीं, ट्रांसपेरेंट जैसा है ना, इतना डाइल्यूट हो गया है। तो वहाँ अनागामी का मतलब वह जो है वह चेतना वहीं से मुक्त हो जाएगी। मेरा तो कोई अश्लील
साथ भी नहीं। नहीं, वो चार्ट है या नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। चार्ट तो बहुत सारे गलत भी होते हैं ना। पुराने समय में जो जन्म समय वगैरह नोट ही नहीं किए गए, अंदाजे से कुछ जन्म समय है, तो उस आधार पे तो वो चीज़ें बनती नहीं है ना। बहुत सारी मेरेकुलस चीज़ें होती हैं। होने को तो एक व्यक्ति है ना। हमने सुना बॉम्बे में एक व्यक्ति हैं, उनके पास जाओ तो वह जो है देखते हैं और देख करके उसके बारे में बता देते हैं कि तुम्हारा जन्म फलानी तिथि का है, इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पर इस जगह पर, इस शहर में, इस जगह पर तुम जन्मे हो, बता देते हैं। और गृहस्थ हैं वो। अतीन्द्रिय क्षमता है, अतीन्द्रिय क्षमता है। तो ऐसा भी होता है। और एक्चुअली वो जो है ज्योतिष जो काम करता है, तो अब वह जैसे वो हैं ऐसे उनके अतीन्द्रिय क्षमता है और वो ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो बताते हैं वो उतनी परफेक्ट नहीं होती। वो बहुत अतीन्द्रिय क्षमता है, अब बाकी फिर ज्योतिष वगैरह का गुणा भाग चल रहा है, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं होगा। कुछ जो है समुद्र शास्त्री बड़े परफेक्ट मिलेंगे, कुछ नाड़ी ज्योतिष वाले परफेक्ट मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे। परफेक्ट वाले जो है ना रेयरेस्ट होते हैं, बाकी तो सब ठग और चोर भरे पड़े हैं, है ना। एक कारपोरेट कल्चर, मनी माइंडेड है ना, तो सब जगह ठग और चोर भरे पड़े हैं, हर जगह पे, है ना। अर्थनीति क्या है? ठगी और चोरी की व्यवस्था है। और क्या है अर्थनीति? ठगी और चोरी की व्यवस्था है। और ये इन्फ्लुएंस जो है ठग और चोर बनाने का ज़्यादा है। तो प्रश्न पूरा हो गया कि कुछ बाकी उसमें कुछ चीज छूट गई? हो गया था? गुरुजी, हाँ। हम लोग एक बार टावर में गए थे ना ऊपर, तभी आपने बोला था ये कपल पीपल मिल गए, तो आपने बोला था दीपक का भी इन्हीं में से भी किसी ने फंसाया होगा। खैर ये फिजूल के प्रश्न है, तो कुछ काम का प्रश्न किए जाएं। ये फिजूल के प्रश्न करने के लिए जगह नहीं है। हाँ, प्रश्न, या आप एक प्रश्न वहीं से कर लो अभी। हाँ स्वामी जी, वीणा जी का प्रश्न है गुजरात से। प्रणाम गुरुजी। ओशो कहते हैं न भोगो न त्यागो वरन जागो। तो संसार की समस्या के साथ जागते हैं और समझते हैं, प्रज्ञा का जन्म भी होता है। तो ध्यान की विधियां घटती जा रही है, तो इससे साधना में क्या अंतर पड़ सकता है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ो। हाँ हाँ, टाइम गैप नहीं होना चाहिए ना, फटाफट पूछा जाना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। सदगुरु ओशो कहते हैं कि न भोगो न त्यागो वरन जागो। संसार की समस्या को समझते हुए, उसके साथ जीते हुए, सजगता के साथ प्रज्ञा का जन्म तो हो रहा है, लेकिन जो ध्यान की विधियां हैं, विधिगत साधना है, वो छूटती जा रही है। तो उससे कोई समस्या पैदा होगी कि क्या? हाँ, अब यह है कि ओशो कह रहे हैं कि जागो, है ना। उनकी देशना, सारी देशना है होश को जगाओ, जागो, है ना। और यह सबे सयाने एक मत, है ना। सभी ज्ञानियों की देशना यही है कि जागो, जागो, जागना है। भोग तो है ही है, कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला भोग में ले जा रही है, तो भोग चल रहे हैं, तो भोगते भोगते भी जागो। जो भी घट रहा है उसको जैसा तैसा जानते रहो और जागो, ठीक है ना। अब इस विधि में वही हम भी तो कह रहे हैं ना कि भाई खाते पीते नहाते धोते काम करते, ऑफिस का काम करते, बात व्यवहार फंक्शन सब में जो है होश पूर्वक सबके साथ होश को जोड़ दो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ में क्या जोड़ दो? होश को जोड़ दो। होश को जोड़ना है। तो इसके साथ यदि होश को जोड़ते जाते हो तो जो जितना ज़्यादा ये ग्रो होगा, जो इंटेंस मेडिटेशन है, मतलब जो साधना की विधियां हैं, उनकी ज़रूरत कम पड़ेगी। इंटेंस मेडिटेशन की ज़रूरत क्या है कि भाई हम ये होश तो सदता ही नहीं हमसे, ये वाला होश जो है हमसे सदता ही नहीं है,
कि होशपूर्वक भोजन चले, होशपूर्वक पैदल चल रहे हैं, चंक्रमण हो रहा है, होशपूर्वक बातें हो रही हैं, कि होशपूर्वक जो है स्नान हो रहा है। होश तो है ही नहीं, कभी इधर भाग रहे, कभी मन इधर भाग रहा है, होश तो बन ही नहीं रहा है। बन ही नहीं रहा है तो फिर इंटेंस मेडिटेशन की मेथड्स होती हैं, है ना। मेथड्स ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड्स फॉर मेडिटेशन होता है। तो इंटेंस मेडिटेशन में जो है वो मेथड जो होती है, मेथड है ना, नेगेटिव पार्ट होता है। नेगेटिव पार्ट में कुछ किया जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है जिसमें मन को कुछ झांसा दिया जा सके। मन जो लगातार अपनी प्रोसेस में लगा है, सीजोफ्रेनिक बना रहा है हमें, खंडित मनस्कता वाली जो स्थिति आ रही है, जो भी वह एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वह जो विधि है वह क्या करेगी, खंडित मनस्कता को तोड़ देगी और अपना जो है एकीकृत हो जाएगा, सब कुछ वननेस हो जाएगी, एकीकृत हो जाएगा। उसमें जो है वननेस घटेगी, मतलब होश हो जाएगा। होश हो जाएगा तो होश में तुम जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानते रहोगे, तो उसमें जो है फिर बहुत सारी उद्दीर्णाएं होंगी और उनकी निर्जरा हो जाएगी। ठीक है ना। तो विधियों के माध्यम से करते हुए होश को बढ़ाया जाता है, होश को लाया जाता है, होश के ग्लिम्स आते हैं। उस समय मन जो है बटा बटा नहीं है, और बटा बटा ही मन है। जब वो विखंडन कट जाता है तब चेतना बचती, मन नहीं बचता। मन का मतलब क्या है कि चेतना में खंड खंड हो गए। खंड खंड कहाँ होते हैं, सतह में होते हैं। चेतना सचमुच में खंडित होती है क्या, नहीं होती। सतह में खंडित होने के भास पैदा होते हैं, सतह में सरफेस में खंडित होने के भास पैदा होते हैं। विचलन है, विचलन कहाँ पर है, सरफेस में। चेतना के अंतरतल में कोई विचलन है क्या, नहीं। अंदर से चेतना सब एक ही है ना। इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है ना, और भीतर उतरोगे तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है ना, और नीचे जाओगे तो फिर कॉन्शियस माइंड मिलेगा, और नीचे जाओगे तो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड मिलेगा, है ना। अंततः जाके भीतर समुद्र की गहराई में जाओगे तो सब एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है। ये सरफेस के खेल हैं, ये सारे खेल जो हैं सरफेस के खेल हैं। ये जो है सतह पर हो रहा एक विक्षेप है, लीला है। हवाएं चल रही हैं और सतह पर लहरें हैं, लेकिन लहरें समुद्र ही हैं। लहरें कुछ भी कर लें कि हम समुद्र नहीं हैं, वो कैसा भी खेल चलता हो लहरों का, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि लहरें भी समुद्र हैं और भीतर तो समुद्र ही है। भीतर शांत सौम्य समुद्र है, ऊपर से थोड़ा सा खेल चल रहा है तो वह भी समुद्र ही है। भले लहरों को सेपरेशन का बोध हो रहा हो, लेकिन कितना भी बोध हो सेपरेशन का, है तो समुद्र ही ना, वही समुद्र का पानी है। लहरों मतलब वही पानी है, अलग से कोई पानी नहीं आ गया, अलग से कोई रूपाकार नहीं है। और रूपाकार ठहरता ही नहीं। बहुत गौर से देखो, बदलती हुई लहर है। जो लहर चली थी वही लहर थोड़ी ना, जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो अपडेट होती चलती है, बदलती चलती है, लेकिन उसको लगता है कि मैं वही लहर हूँ। यह और बड़ी भ्रांति हो गई कि मैं वही लहर हूँ। हमें देखने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं कि वही देखो, यहाँ तक अगली लहर आ गई, वो वाली लहर आ गई, वो आ गई, वो आ गई, ये वही वाली लहर है ना। वही होती ही नहीं है। वो तो जैसी ही बदली तो उसका पूरा सब कुछ बदल जाता है ना, कि उसमें जो जल था वो जल अलग चला गया, इसमें दूसरा जल समाहित हो गया, वह जल वहाँ छूट गया, नया जल समाहित हो जाता है ना। गति वही है, लेकिन वह जो अंदर का पूरा मटेरियल तो बदल गया ना, मटेरियल बदल चुका रहता है, लेकिन तब भी वहम होता है कि नहीं नहीं वही है, क्योंकि वह जो प्रवाह है उस प्रवाह में, प्रवाह की खासियत ही है कि वह जो है एक नाम रूप को जो है उसकी भ्रांति पैदा कर देता है। प्रवाह जो है एक नाम रूप की भ्रांति पैदा कर देता है। तो यह भ्रांति जो है यह विसर्जित होनी चाहिए। भ्रांति कैसे विसर्जित होगी? सम्यकता से। कौन सा, कैसा सम्यक? सम्यक होश। सम्यक होश जो है पूरे जीवन पे फैलना चाहिए। सम्यक होश कहाँ फैलना चाहिए? पूरे जीवन पर सम्यक होश फैलना चाहिए। आप पूरे जीवन में यदि सम्यक होश फैल रहा है तो इंटेंस मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंटेंस मेडिटेशन में तो कुछ एक्स्ट्रा डोज है, वो हाई पावर वाला इंजेक्शन लगाओ, है ना। तो उस समय इंटेंस की जरूरत पड़ती थी,
इंटेंस की जरूरत पड़ती है, शुरुआत में पड़ती है। और साधना यदि सफल हो रही है, सुफल हो रही है, तो इंटेंस मेडिटेशन जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्रमशः कम होगा। कई लोग वहम के कारण जो है बोलते नहीं नहीं हमारा हो गया, अब साधना की जरूरत नहीं है, और विधियों का त्याग कर देते हैं। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दो सेल्फ डिसेप्शन जो है मन की बहुत अच्छी तरकीब है ना, बढ़िया तरकीब है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। मन अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसे डिसेप्शन जो है पैदा करता है। तो ठीक है, जी यहाँ पे जैसे हम साधना शिविर में है, रिट्रीट में है, जब तक है तो एक गति हमारी बढ़ती रहती है। जहाँ पे भी हमारा गुरु है वो सब इंडिविजुअल्स का बढ़ता रहता है। फिर हम जब वापस चले जाएंगे तो वो बढ़ता ही रहे। वही तो वह चीज़ें तो दी जा रही है ना, वो सारी चीज़ें दी जा रही है, होश दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई कवायद तो करवाई नहीं जा रही है, जीने के ढंग में कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं कि होश सतत सातत्य में बढ़ता चला जाए, और जो बेहोश करने वाले हिप्नोटिज्म है वो खत्म हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है क्या? टाइम इल्यूजन, है ना। और दूसरा जो है मोह माया। तुम कहीं भी जाते हो रिश्तेदारी में, इधर उधर, घर की बहुत याद करते हो, घर परिवार की बड़ी याद करते हो। यहाँ आते तो तुम घर परिवार की याद नहीं आती। बात क्या है? मजबूरी में वो फोन आ रहा है तो अटेंड कर लेते हैं। घर वाले सब कंप्लेंट करते हैं तुम तो फ़ोन ही नहीं करते वहाँ जाने के बाद। अरे दिन में 2-4 बार फ़ोन तो कर लिया करो। तो 2-4 बार बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, एक बार कर लेंगे। एक बार भी पता चला तुम नहीं करते, वही लोग फ़ोन कर लेते हैं। माजरा क्या है? माजरा क्या है? तुम जो है घर परिवार वालों की भी याद नहीं करते, टाइम इल्यूजन के भी बाहर हो गए, मोह माया से सारे पार होने लगते हो। तो इस रिट्रीट में तुम्हें कवायद नहीं दी जा रही, तुम्हें होश दिया जा रहा है। तुम्हारे वो सारे जो बंध हैं उन बंधों को तोड़ा जा रहा है। बंध टूट रहे हैं, है ना, बंध टूट रहे हैं। तो अब जो है जाने के बाद में अब तुम्हें चाहिए कि वो बंध वापस फिर घेरेंगे, तो उस समय होश को बनाए रखो। घर परिवार के बंध वापस घेरेंगे ना, तो वहाँ यही होश बनाए रखना है। यह होश जो वहाँ पे बनाए रखना है कि अब वापस मोह माया में तो हम नहीं जा रहे। उस सहजता सरलता में फिर हो या नहीं हो, यह एक सहजता सरलता है ना। तो यही तो लर्निंग है, लर्निंग यही तो है। कई बार ऐसा भी लगता है जैसे आपके पास हैं तो गति एक डिफरेंट रेट से बढ़ रही है, पर जब दूर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? थोड़ा तो प्रभाव तो पड़ता है। देखो यही होता है, सद्गुरु जहाँ मौजूद हैं वहाँ ऊर्जा क्षेत्र होता है ना। और कुछ विशेष प्रयासों से ऊर्जा क्षेत्र निर्मित किया जाता है। वो भवन, वहाँ के कुछ चीज़ें तय की जाती हैं वहाँ पर। जैसे हम यहाँ करते हैं कि बाहरी लोगों का प्रवेश कम से कम हो, न हो, है ना। ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। साधक संघ यहाँ पे रहेगा, अपनी साधना में, अपनी संस्था में रहेगा, है ना। उसमें भी हम देख लेते हैं कई बार जो है किसी वैसे तो हम कुछ कहते नहीं कि साधक वहाँ जा रहे हैं, चलो घूमने जा रहे हो, जाओ, इधर जा रहे हो उधर जाओ। अचानक कभी कभी हम रोक देते हैं, अरे आज नहीं जाना, अरे कहाँ जा रहे हो, इधर बैठ जाओ, अरे ये कर लो। रेयरली कभी ऐसी बाधा भी देते हैं। बाधा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लग रहा है कि नहीं अभी ये जाएंगे तो अभी कुछ जो है ऊर्जा का क्षरण हो सकता है। रेयरली कभी हम रोकेंगे, जनरली तो हम नहीं रोकते ना। घूमने जा रहे हो, अरे जाओ जाओ, अरे 2-4 लोग और लेके जाओ। कहाँ जा रहे हो? इस पहाड़ी पे जा रहे हो, उधर जा रहे हो, 2-4 लोग और लेके जाओ, जाओ घूम फिर आओ। बाकी तो नहीं रोकते ना। कभी कभी अचानक हम रोक देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं अभी इस समय में ऊर्जाओं का कुछ क्षरण हो सकता है। ऊर्जाओं का खेल है ना। तो वह ऊर्जा क्षेत्र बनाया गया है, सिद्ध क्षेत्र होता है। तो सिद्ध क्षेत्र में तो देखो गति होगी, यहाँ जब रहोगे तो छलांगे तो लगेंगी, है ना। और यहाँ बहुत कुछ होगा, तोड़ फोड़ भी होगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी कही जाएगी जो तुम्हें चुभ जाए। कभी ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ ऐसा भी व्यवहार किया जाएगा, तुम्हें लगेगा कि मेरी उपेक्षा हो रही है, दूसरों को ज़्यादा
वजन दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा है, दूसरों की ज़्यादा पूछ परख हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, ऐसा भी लगेगा, उपेक्षा भी की जाएगी, कुछ चोट भी मारी जाएगी, कुछ डांट फटकार भी पड़ेगी, सब होगा। लेकिन ये सब जो है तुम पे काम चल रहा है, ऐसे वैसे कैसे भी तुम पे काम चल रहा है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी दिख रहा है, वो सब तुम्हारी चिकित्सा का उपाय है। वह सब ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से काम होता है ऊर्जा क्षेत्र में, है ना। बुद्ध क्षेत्र कहलाया, तो बुद्ध क्षेत्र में जो बहुत तेज़ी से काम होगा। तो इन ऊर्जाओं में जो है ऐसा लगता है कि छलांगे लग रही हैं, एकदम छलांगे लग रही हैं, बिल्कुल किसी पीक पे चले जा रहे हैं, है ना। कुछ बात अलग ही लेवल की हो जाती है। और वापस लौटने के बाद में वह माया मोह का वह जाल जो इंतजार ही कर रहा था, आ बेटा फंस जा, है ना, आ बेटा फंस जा। लेकिन वहाँ पर जो है एक सतर्कता की ज़रूरत है कि वहाँ जाकर के वापस उस ढांचे में उसी तरीके से नहीं समाहित हो जाना है, उसी तरीके से समाहित नहीं होना है, जागरूकता बनाए रखनी है। तुम वही नहीं लौट रहे हो, और पूरे के पूरे वैसे समाहित तो खैर हो ही नहीं सकते, असंभव है। जब भी तुम लौटोगे वो सायंती पुरानी सायंती नहीं होगी, वो अर्चना पुरानी अर्चना नहीं होगी, ठीक है ना। वह पूजा वापस वैसी पूजा नहीं होगी, ऐसा है। पूरे के पूरे वैसे वापस नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो वही वापस नहीं हो सकते। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में तुम वहाँ पर पुराने ढांचों ढर्रों में समाहित होने लगोगे। वहाँ जाग के जीना, अभिनय पूर्वक जीना, कि जितना दिखावा करना है उतना ही हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सारा दिखावा करने की जरूरत नहीं, जितना जरूरी है उतना दिखावा किया जाए, इन्वॉल्वमेंट तो होना ही नहीं चाहिए। मोह माया के जो पार हो गए सो हो गए, वापस मोह माया की जंजीरें वापस निर्मित नहीं करनी है। पहले भी तुमने ही निर्मित करी है, कभी भी करी हो, कैसे भी करी हो। तुम्हारी जो यात्रा है, स्ट्रीम की यात्रा है, उसमें मोह माया की जो भी चीज़ें हैं निर्मित हुई हैं, है ना, तुम्हारे ही आकर्षण के कारण निर्मित हुई है। अब तुम्हारे आकर्षण अलग तो हो गए, अभी पुराने आकर्षण तुम्हारे तोड़ दिए गए। तुम्हें घर परिवार की याद अभी नहीं आती उस अनुपात में, जिस अनुपात में आती रही है, आती अभी भी होगी, लेकिन बहुत कम आती है। एकदम से तो नहीं जाएगी, लेकिन कम आएगी। और थोड़ा तुम नाटक भी कर रहे हो कि चलो ज़्यादा परेशान करेंगे, एक फ़ोन कर दो, नाटक कर दो, अभिनय कर दो, अभिनय पूर्वक तुम फ़ोन कर भी देते हो। यदि ऐसा हो कि तुम्हारे फ़ोन न करने से घर परिवार वाले नाराज़ ना हो, तो तुम तो 2-4 दिन 5 दिन फ़ोन ही न करो ना, ज़बरदस्ती कर रहे हो ना, है ना, कि अरे वो फिर कुछ दूसरा विषय श्रृंखला पैदा हो जाएगी, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ दूसरा कुछ होगा, चलो उनका दिल रख दो, अभिनय है ना। तो वही है कि अभिनय पूर्वक जो है वहाँ जा कर के जीना पड़ेगा। ये जो अभिनय कर रहे हो ना, ये अभिनय पूरा वहाँ कर लेना। अभी जो थोड़ा थोड़ा अभिनय कर रहे हो ना, वहाँ पूरे एक्टर बन जाना, पक्के एक्टर बन जाना। तुम एक्टर बन जाना और उस माया मोह में प्रवेश मत करना। एक्टिंग कर लेना माया मोह की, लेकिन माया मोह में प्रवेश मत करना। यदि ऐसा होता है तो फिर वहाँ पर भी स्थितियाँ अनुकूल बनी रहेंगी। हाँ, एकदम ऐसी स्थिति नहीं आएगी, कुछ तो थोड़ा 19-20 रहेगा ही रहेगा, वह तो रहेगा ही, स्वाभाविक बात है। लेकिन इसके बावजूद जो है अपनी साधना को वहाँ पे बढ़ाना है, अपनी साधना को वहाँ पे बढ़ाना है। मतलब उस ढांचे में वापस प्रवेश नहीं करना है, होश को बनाए रखना है और जो है अभिनय पूर्वक जीते रहना है, अभिनय पूर्वक जीते रहना है। अगला प्रश्न है, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। जोर से पूछना पड़ेगा। आप जैसे बोलते हो कि होशपूर्वक जीना है, तो जब हम होशपूर्वक जी रहे हैं विदाउट डूइंग इंटेंस मेडिटेशन, तब शरीर में कुछ वाइब्रेशन या कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। पर जब भी हम इंटेंस मेडिटेशन कर रहे हैं तभी अचानक से बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है। तो कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, होश में? देखो, इंटेंस मेडिटेशन में भी अलग अलग स्थितियां हैं ना। अब यहाँ इंटेंस मेडिटेशन में जा रहे हो, है ना, हमारी मौजूदगी में जा रहे हो ना,
हमारी मौजूदगी में जा रहे हो तो यहाँ पर कुछ अलग किस्म का काम होता है, तो अलग मोमेंट्स होंगे ही होंगे। इंटेंस मेडिटेशन के लिए वो जो है हम बताते हैं कि इतने बजे होगा, और बिल्कुल उतने बजे हम नहीं आते, हम थोड़ा अपना समय लेके आते हैं। वो समय कभी कम कभी ज़्यादा कैसा भी होता है। तो जब वह सिचुएशन क्रिएट होती है ना, पूरे ऊर्जाओं का जब राइट अलाइनमेंट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तब हम अपना आते हैं। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है, उस समय हम आते हैं। जो टाइम देते हैं उस टाइम पे तो हम आते नहीं, है ना। टाइम का तो हम पालन करते ही नहीं, कभी नहीं करते, है ना। वो यात्रा में भी कभी रेलवे स्टेशन में करना पड़ता था, अब तो उनकी वो रेलवे का प्रयोग भी छोड़ दिया। उसका प्रयोग भी बहुत न्यून हो गया। अब अपना जो है गाड़ी से जाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, आज जहाँ तक पहुँच गए वहीं रुक जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और जाते भी बहुत रेयर हैं। एक जगह यहीं आके डट जाते हैं तो पता चला कि 8-9 महीने तो बस एक ही जगह पे हैं। उसके बाद कहीं जाएंगे तो किसी जगह जाएंगे तो ऐसे जगह बार बार तो बदलते हैं नहीं, एक जगह डट गए सो डट गए। तो जो है हम अपने समय पे आते हैं, जब वह ऊर्जाएं राइट अलाइनमेंट में आ जाती हैं, स्थिति अनुकूल होती है, तब हम आते हैं। और जब वो आते हैं तो आने के बाद में ऊर्जाओं का खेल और तेज हो जाता है। जब इंटेंस मेडिटेशन में भेजते हैं तो ऊर्जाओं का आह्वान तो कर दिया है, ऊर्जाओं ने काम करना चालू कर दिया, हम नहीं भी आए हैं तो भी चालू हो जाता है, और हमारा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वह जो है हम तो निमित्त है ना, निमित्त है। इस निमित्त के माध्यम से बहुत कुछ हो रहा है। गौर से देखोगे तो हम नहीं हैं। हम बोलते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मतलब हम करने का मतलब नहीं, हम तो हैं ही नहीं, हम तो हैं ही नहीं ना, लेकिन तब भी कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ एक व्यवहारिक सत्य की बातें हैं। हम तो हैं ही नहीं लेकिन हम कर भी रहे हैं, ठीक है ना। ये मिस्टीरियस बातें, तो उससे जो है हमारी मौजूदगी से हो रहा है, और हम हैं ही नहीं, हम हैं ही नहीं और हमारी मौजूदगी से होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें घटती हैं इंटेंस मेडिटेशन में, उस समय वो घटेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ अनूठा और बड़ा काम हो रहा होता है। यह सत्संग की एक विशिष्ट कड़ी होती है। बाकी ऊर्जा क्षेत्र में हो, वहाँ पर भी काम चल ही रहा है, जाने अनजाने तुम कुछ भी कर रहे हो, आपस में गपशप कर रहे हो, बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे भीतर काम चल रहा है, तुम पता कर भी नहीं सकते। बहुत चल रहा है तुम्हारे भीतर काम, कुछ ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं जो तुम्हारी जन्मों जन्मों की आगे की यात्रा को ख़त्म कर दे रहे हैं। अब जन्मों जन्मों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे काम चल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा लेकिन काम हो रहे हैं, है ना। इसलिए जब तुम यहाँ से लौट के जाते हो तो तुम्हारे जानने पहचानने वाले लोग कहते हैं तुम बदले बदले से नजर आते हो सरकार मेरे, है ना। तुम वही नहीं रहते, कुछ और हो जाते हो। तो इंटेंस मेडिटेशन अपनी जगह आवश्यक है, इसलिए ये वाला इंटेंस मेडिटेशन भी हम बोलते हैं। अब YouTube पे हमने जो इंटेंस मेडिटेशन डाल रखे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने विधियाँ सीख ली हैं और फिर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, बात बनती नहीं। लेकिन आपका जब हम वो YouTube चालू करते हैं और उससे हम सुनते हैं, जब करते हैं तब बात बनने लगती है। बात क्या है? बात वही है, जैसे उसको चालू करोगे तो ऊर्जाएं वहाँ पे अलाइन होना चालू हो जाएंगी, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वहाँ काम करना चालू कर देगा, है ना। कुछ अलग तौर तरीके से काम चालू करेगा, वहाँ पर जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम करना चालू कर देगा। इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि YouTube से विधि लगा के किया करो, विधि सीखने की जरूरत नहीं, तुम कितने सीख लो। ऐसे तो भगवान शिव की विधियाँ हैं ना 112-13, और न जाने कितनी विधियाँ हैं ना, वो सब तो ढेर सारी देखे ना। बात क्यों नहीं बन रही है? विधियाँ तो बहुत, गोरखनाथ जी बहुत गोरख धंधा करके गए हैं, उनका गोरख धंधा भी तो बहुत बड़ा है। तो इतने गोरख धंधे होने के बावजूद बात तो तुम्हारी बनती नहीं है। तो
वो वहाँ बात नहीं बनेगी। बात जो बनेगी हमारे गोरख धंधे में, है ना। अब तुम हमारे गोरख धंधे में फंस गए हो, ठीक है, तो अब बात यहीं बनेगी, इसी गोरख धंधे में बात बनेगी, ठीक है ना। इसलिए जो है इंटेंस मेडिटेशन भी आवश्यक है। हम कहते हैं कि यूट्यूब से कर लो। अब ये गोरख धंधा बहुत एक्टिव है, ये वाला गोरख धंधा एकदम ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव है। तुम कहीं भी रहो, बराबर काम करता है। पर गुरुजी, मैं जब आपकी वीडियो सुनती हूँ तब मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लिनजिंग हो रहा है, मतलब मेरे सारे ऊर्जा ज़्यादा तभी ज़्यादा लग रहा है, मतलब उसके बाद फिर एनर्जी नहीं रहती कि मैं फिर जाके इंटेंस मेडिटेशन करूँ, मतलब क्रिया करूँ। तो क्या ये सही है? देखो, ये कन्वर्सेशंस भी जो है ना, ये क्लिनजिंग ही है। सारे कन्वर्सेशन जो है ना, ये क्लिनजिंग की विधि ही है। ये अपने आप में विधि है। ये सुनते सुनते जो है बहुत कुछ हो जाता है। तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार कटने लगते हैं सबसे सुनते सुनते ही। और तुम्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें लगभग दोहरा दी जाती हैं, लेकिन वह दोहराई नहीं जाती। बहुत गहरे में जाओगे तो तुम्हें पता चले कि दोहराई नहीं गई है, कुछ और बात है। और वह जो है हर नया वीडियो है जिसमें कुछ तुम्हें दोहराई हुई बातें भी दिखती हैं, लेकिन उसका काम अलग लेवल का होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है। कुछ तुम्हारा तल बदल जाता है। कोई भी नया वीडियो सुनते हो तो तुम वही नहीं रह जाते, तुम्हारा चेतना का तल बदल चुका होता है, तुम वही वापस नहीं हो सकते। कोई भी वीडियो तुम सुन लोगे तो तुम वही वापस नहीं हो सकते, तुम्हारा तल ऊपर उठ चुका होता है, कुछ न कुछ तुम में परिवर्तन हो चुका रहता है। तो ऐसा होता है, होता रहेगा। ये मिस्टीरियस चीज़ें हैं। तो सुनने से जो लाभ होने हैं वो तो होंगे ही होंगे, और मिरेकुलस होंगे, बहुत मिरेकुलस होंगे, बहुत आश्चर्यजनक लाभ होते हैं, वो होंगे ही होंगे। तुम्हारी चेतना का तल ही बदल जाता है। अगला कोई एक आध प्रश्न है तो लेकर के समाप्त करें। हाँ एक प्रश्न है, हाँ, जोर से पूछिए। मतलब ये एनर्जी से रिलेटेड ये है कि क्या जब हम ऊर्जा का जो ऊपर उठती है तो दूसरे सब चक्रों में नहीं फील हो रही है लेकिन ऊपर फील हो रही है, तो क्या वो क्रमशः ही ऊपर उठती है? क्या चक्र खुलते जाते हैं, क्रमशः ही खुलते हैं? क्या है, पिछले जन्मों में साधनाएं की हुई हैं, पिछले जन्मों में साधनाएं की हुई हैं, है ना। तुम्हें तो ख्याल नहीं है, तुम पहली बार तो यहाँ आई नहीं हो। चलो बिल्डिंग कहीं और रही होगी, हम किसी और चेयर पे बैठे रहे होंगे, ठीक है ना। किसी हो सकता है शिला पत्थर पे बैठे रहे होंगे, वहाँ भी तो तुम आई हो, ठीक है ना। वहाँ भी साधना की है। बाकी चक्रास की क्लिनजिंग वहाँ भी हुई है। चक्रा तो एक्टिवेट है ही है, एक्टिवेट है ही है। तो जो है कुछ चक्रों पर फटाफट एक्टिवेशन हो जाता है, पुण्य का उदय हो गया। लेकिन नीचे के चक्रास जो है ना, उनकी समस्या है ना, नीचे के चक्रास पे काम नहीं होता है कुछ। तो नीचे के चक्रा के लिए इसलिए हमने 5-6 विधियां दे दी है ना, चक्रास की 5-6 विधियां दी। क्यों दी हैं? ये चक्रास पे काम करो। नीचे के चक्रों की शुद्धि जरूरी है, कि अशुद्धि तो इस जन्म में भी तो बटोरी है, पिछले जन्मों की अशुद्धि भी बाकी थी, तभी तो जन्म हुआ। जन्म क्यों होता? मुक्त न हो गए होते। पिछले जन्म की अशुद्धियाँ क्लियर हो गई होती तो मुक्त न हो गए होते। जन्म लिया मतलब वो कुछ बाकी था, और इस जन्म में अभी जो है फिर भोगा, इतना जन्म हो गया ना, इतनी आयु हो गई ना अभी, जो भी 40, 50, 35 जिसकी जो उम्र होगी, इतनी उम्र तो हो गई ना, हो गई तो फिर सब बटोरा भी तो है ना, गार्बेज तो है ना। तो जो बटोरा है अब वह जो है वहाँ पे है, इसलिए हम कहते हैं उसकी क्लिनजिंग जरूरी है, उसकी क्लिनजिंग की जरूरत करनी पड़े। अब नीचे से ऊपर खुद नहीं जा रहा है तो लेके जाओ। विधि तो यही कर रही है ना, कि जो नहीं घट रहा है उसको घटा दो, विधि के माध्यम से घटा दो। उसमें कहीं को ब्लॉकेजेस को क्लियर करो तो एक्टिवेट होगा तो वहाँ की क्लिनजिंग होगी। क्लिनजिंग तो सातों चक्रों की जरूरी है, सभी 6 चक्रों की जरूरी है। 7वें चक्र तो शुद्ध ही है, परिशुद्ध है, उसकी क्लिनजिंग की जरूरत नहीं पड़ती अपर चक्र की। जिब्रिस का भी यही है क्या? चक्र शुद्धि जिब्रिश देखो सारे चक्रों पे काम करती है। जिब्रिश की क्लिनजिंग जो है, कभी कुछ जागेगा, कभी कुछ जागेगा, कभी कुछ जागेगा, है ना। उसमें जो है ना, उसमें जो जिब्रिश में होता ही है, जिब्रिश का विज्ञान है। जिब्रिश को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? और ओशो ने भी उनको लाया, जब्बार ने इसका प्रयोग किया था,
एक सूफी फ़कीर हुए जब्बार, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। बाद में ओशो ने इसको पकड़ा और हम इसको फिर पकड़ लिया हमने इसको, और हम अपडेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जिब्रिश में होता यह है कि उदीर्णा बहुत सारी होती है, अलग अलग चक्रों से रिलेटेड उदीर्णा होती है। उदीर्णा होती है और निर्जरा होती जाती है। उदीर्णा भी विपश्यना में क्या करते हो कि संवेदना महसूस हुई, है ना, फिर आगे बढ़ गए। अब ये संवेदना नहीं तो संवेदना फिर महसूस ही, आगे बढ़ गए, है ना। तो संवेदनाएं उदीर्णा हो रही है और निर्जरा हो रही है, समता भाव से उनसे जानते रहोगे। जिब्रिश में ऐसा हो रहा है कि जिब्रिश में जो बहुत तेज़ी से उदीर्णा हो रही है और उसकी निर्जरा भी हो रही है। ना निर्जरा का उतना पता चल रहा है, ना उदीर्णा का पता चल रहा है, लेकिन हो बहुत तेज रहा है, चमत्कारिक रूप से हो रहा है। उसमें कुछ लोग गड़बड़ करते हैं कि जिब्रिश के नाम पर क्या करते हैं, 5-6 शब्दों को दोहराते रहते हैं, लिमिटेड शब्दों को दोहराते रहते हैं। वो जिब्रिश है ही नहीं, जिब्रिश है ही नहीं तो उसका फ़ायदा होता ही नहीं। कैसे फ़ायदा हो जाएगा उसका? जिब्रिश का फ़ायदा तभी तो होगा ना जब जिब्रिश होगी। बोलता है ओड़े मना ओड़ में, ओड़े में कर दो, मैं दौड़ो, ओड़े में को दो, ओगरे में, अरे वही तो कर रहे हो तुम। हाँ, तो कुछ कहते ओ ला 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 ला, बस वही कर रहे हैं। ये कोई जिब्रिश हो गई? अरे जिब्रिश का मतलब होता है कंप्लीट लैंग्वेज, और हिंदी है, अंग्रेजी है, इसमें तो लिमिटेड शब्द होते हैं। जिब्रिश में लिमिटेड शब्द थोड़े ना होंगे। और हिंदी की पूरा लेवल इतनी मोटी बुक में सब पूरा आ जाता है, सब आ जाता है इतनी मोटी बुक में। जिब्रिश में इतनी मोटी बुक नहीं, कितनी भी मोटी बुक लो उसमें नहीं आएगा। जिब्रिश को जो है कितनी भी मोटी बुक में नहीं रख सकते। जिब्रिश तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, तो इनफाइनाइट होनी चाहिए ना। इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो इनफाइनाइट होना चाहिए, उसमें जो है अनंत शब्द आएंगे, और वो शब्द ऐसे होने चाहिए जिनका तुम्हें अर्थ पता ना हो, जो तुम्हारे सुने हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, ख़त्म नहीं होगा ना, तो वो तो अच्छा है ना। ये अलग अलग निकलते जाएंगे तो मतलब तुम्हारे भीतर गार्बेज अभी बहुत सारा बच्चा है तो वो अलग अलग शब्दों के सहारे निकल के आ रहा है। चित्र विचित्र शब्दों के सहारे जो है वो कोई ना कोई पैटर्न रिजल्ट हो रहा है। जो भी संस्कार है उसकी उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा होकर के उस शब्द के साथ वो फेंका रहा है बाहर। उस शब्द के साथ में, हर शब्द के साथ में कोई ना कोई उदीर्णा हो रही है और वो संस्कार जो है बाहर फेंका रहा है। क्लिनजिंग हो रही है, बहुत फास्ट मेथड है ये क्लिनजिंग की, है ना। तो धन्यवाद जब्बार और धन्यवाद ओशो। गुरुजी, तो इसका वॉल्यूम तेज ही होना चाहिए या देखो वॉल्यूम तेज भी हो सकता है, लेकिन वो व्यवहारिक जगत के हिसाब से मंद भी हो सकता है? मंद भी हो सकता है। मंद तो यहाँ कई बार करना पड़ता है यार, वॉल्यूम धीरे करो, गांव वाले ना आ जाए, कर क्या रहे हो, है ना। जनरली अगर मंद ही है, जैसे बहुत तेज नहीं, जैसे मैं भी करती हूँ, जब बहुत तेज नहीं होता है पर मंद रहता है। ठीक है ना, जैसा हो रहा है ठीक है। होता ही है कि जिन लोगों के भीतर में क्रोध ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है, क्रोध निकलना चाहता है तो फिर वो तेज होने लगता है, एंगर पूरा बाहर निकलेगा ना। बहुत जगह पे क्रोध करना चाहते थे, क्रोध नहीं कर पाए जी, है ना। तो अंदर दबा हुआ है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना, क्लिनजिंग होगी ना उसकी। तो उसकी क्लिनजिंग के लिए क्या होगा कि वह तेज़ी से निकलेगा, क्रोध की तरह निकलेगा। एकदम जोर जोर से चीखोगे, चिल्लाओगे, मारोगे, कुटोगे, है ना, रोना निकलेगा, हंसना निकलेगा, है कि नहीं। उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अब वही तो हम कह रहे हैं कि कोई आइडियल जगह हो जाए जहाँ हम कहें जब मर्जी लगे जिब्रिश करो, हैं? कोई जगह मिल गई? हाँ ठीक है, तो जो भी जगह मिल गई है तो उसमें चलते हैं फिर सब लोग। जिब्रिश का वहाँ प्रयोग करवाते हैं, ज़्यादा प्रयोग करते हैं जिब्रिश का, है ना। गुरुजी एक चीज मैंने नोटिस किया है कि मैं जब भी जिब्रिश करती हूँ उसके बाद मतलब जंगल के साइड से आती हूँ, उसके बाद जब भी मैं पत्थर पे हाथ रखती हूँ वो वाइब्रेट करता है। मैंने आज इनको भी दिखाया। ठीक है ना, होता है, ऐसा होता है भाई। वो क्षमताएं विकसित हो रही हैं, संवेदनशीलता का विकास हो रहा है। अब संवेदनशीलता का विकास हो रहा है तो संवेदनाएं सब जगह महसूस होंगी ना। संवेदनशीलता का विकास हो रहा है तो महसूस होंगी ना। क्या पूछ रही थी आप? कि मंद जिब्रिश जब हम कर रहे हैं तो वो उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है? हो रहा है, ये कैसे? हो रहा है। मंद करो, तेज करो, सबका इफेक्ट हो रहा है ना। एक्चुअली क्या है, जिब्रिश शुरू में नकली करते हैं, बाद में होने लगती है। आप नहीं करते, होती है।
जब जिब्रिश हो रही होती है ना, तब बात बनती है। एक तो आप करते हैं और बाद में होने लगती है, बिल्कुल सहजता से हो रही होती है। जब हो रही होती तब बात बनती है। तो आखिरी प्रश्न करें फिर समाप्त करें। हाँ, बोल दीजिए। मैं करूँ? प्रणाम ईश्वर। मेरा सवाल ये है कि मैं जिब्रिश करती थी, ऊंची है आवाज़ मेरी, तमोगुणी हूँ लगता है ऐसा मुझे। तो जिब्रिश जब करती हूँ तो ऊंची आवाज़ में करती हूँ, और कुछ दिन हुआ मेरा अकेले में घर में करने लगी, फिर मुझे अल्फ़ाबेट अपने आप दिखने लगे। तो ये क्या मेरी मानसिक कमजोरी है? ये वर्णमाला जो है वो दिखने लगे, और धड़ 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 जैसे एक एक शब्द में कूदने लगा दिमाग है, क्या है मैं जानती नहीं, ये कैसे हो गया होगा? देखो, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। जी जी जो हिंदी की वर्णमाला दिखती है जी ना, जी, हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला जो है जी वह एक्चुअली जो है किसी ने ऐसे डिज़ाइन की, ऐसा नहीं है। जी जी ये डिज़ाइन की वर्णमाला नहीं है, जी ये एग्जिस्ट करती है अस्तित्व में, जी है ना। एक के होने का ढंग है 3, जी है ना। जी 3 के होने का ढंग है 52, 3 के होने का ढंग है 7, 7 के होने का ढंग है अलग अलग तरीके से। तो ध्वनि के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो उसके होने का ढंग है 52 ध्वनियाँ होती है ना, जी 52 ध्वनियाँ होती है ना। तो ये ध्वनियाँ जो है साधना की गहराइयों में जी दिखी हैं, जी पाणिनि को या जिनको भी, है ना, उन्हें दिखी हैं। जी तो दिखी हैं तो उन्होंने उसी को जो है उसके साथ में और ध्वनि क्या है वह भी दिखाए। जी तो उन्होंने उसको नोट डाउन कर लिया और उसको उच्चार करके बताया कि ये ध्वनि ऐसी है। जी तो अब जो है ये मिस्ट्री जो बड़ी खतरनाक मिस्ट्री है जी कि ABCD से प्रयोग करोगे तो नहीं होगा, किसी भाषा से प्रयोग करो नहीं होगा। लेकिन जो संस्कृत निश्चित देवनागरी है, देवनागरी के जो वर्णमाला है उसका जो प्रयोग करोगे ना, कि वैसी वाली पाइप बना लो, जो जितनी वर्णमाला है उसकी पाइप बना लो, उसमें 2 छेद होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। उसमें जो है फूको, हवा डालो और दूसरी तरफ से आवाज़ निकलेगी, वही आवाज़ निकलेगी जिस वर्ण का वो पाइप है। उस पाइप को डिज़ाइन करोगे ना, ब करोगे तो उसमें ब ही निकलेगा, फ करोगे तो फ निकलेगा, ल करोगे तो न निकलेगा, अ करोगे तो अ निकलेगा, म करोगे तो म निकलेगा। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति ने डिज़ाइन की हुई थोड़ी ना। देवनागरी मतलब उसको देवनागरी बोलते क्यों है? जी जी है ना, देवनागरी बोलते ही इसलिए कि वह जो है मिरेकुलस है, मिस्टीरियस है ना। गुरुदेव, ये जो नज़र आया मुझे, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये शब्द अब मैं यूज़ करूंगी, जिसके साथ ऐसा जोड़ूंगी, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे दिल दिमाग में। वो दिखा बस, और 2-3 दिन लगातार हुआ। आज मैं ठीक जब है। यहाँ सॉफ्ट जिब्रिश चली है। ठीक है, कभी कभी चर्चाएं होंगी तो हम शब्दों के विज्ञान को और खोलेंगे, जी जी है ना। शब्दों के विज्ञान क्या हैं और शब्दों के विज्ञान जो इस सृष्टि के संचालन में कैसे काम करते हैं। जी अब कभी योग संयोग बन गया, कोई प्रश्न आ गया, देखेंगे, कभी खोलेंगे इसको भी। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। जी।